जय नित्य लीला अष्टोत्तर श्रीमद नारायण गोस्वामी जय जय ओम विष्णुपाद श्रीमद श्रीधर महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति कल्याण केशव गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री गौर किशोर दास गोस्वामी परमात्मा की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री ठाकुर की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव श्रद्धाम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय जय गौड़िया वेदांताचार्य श्री बलदेव प्रभु की जय जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय जय श्री हरिवर्तन श्री निवास श्याम आनंद प्रभु की जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय जय श्री रूप सनातन भक्त गुलाब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वासादि गौर भक्त बिंद की जय श्री अंतदीप मायापुर श्री मंत्रदीप गौतमदीप मध्यदीप गोलदीप ऋतुदीप जवानदीप मधुदीप रुदात्मदीप श्री नबीदान की जय श्री राधा कृष्ण गोपी गोल गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रज मंडल की जय द्वादश उपवन की जय श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय चारों धाम की जय चारों संप्रदाय की जय चारों आचार्यों की जय आतर मठ राज श्री चैतन्य मठ की जय श्री गौरिया वेदांत समिति की जय श्री देवानंद गौरिया मठ और अनन्या शाखा मठ समूह की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय समागत भक्त बिंद की जय श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, याद कर लिया फाइनली आपने, या देख के बोल रहे थे? कहीं कहीं भूल जाती हूँ प्रभु जी। भूल जाते हो, ठीक है। प्रतिदिन जय ध्वनि दो, प्रतिदिन दो, करते करते ठीक से याद हो जाएगा। हाँ सुबह में मैं डेली देती हूँ, फिर भी कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलो अच्छे से सीखोगे फिर अच्छा रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। 9 बज चुके हैं। आज संख्या बहुत कम है, ये इतने दिन ब्रेक हो गया ना, इसलिए भी होगा। कुछ को तो पता ही नहीं होगा कि क्लास है, व्हाट्सएप देखा ही नहीं होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत नाम आते। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, बहुत धीमी। अभी ठीक है? बिल्कुल खत्म हो गई। नहीं। हाँ अब ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरु वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपाश सपरिकृष्ण प्रभुपाद सचिनंदन श्री गौर हरि श्री राधा विनोद बिहारी जी जयुक्त हों। उपस्थित आप सभी वैष्णव वैष्णवी सभी को दंडवत प्रणति। वॉइस ठीक है, आवाज़ ठीक जा रही है? ठीक है, तो जरा पहले तो वीडियो ऑन करके बैठो सभी, दर्शन दो मुझे जरा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बस अभी कोई दंडवत प्रणाम नहीं, सुनो वीडियो ऑन करो सभी, वीडियो ऑन करो सभी। हाँ, क्या नाम है, इंदु माता जी जो दंडवत प्रणाम कर रहे थे, वीडियो ऑन करो। हाँ, ऑन करके बैठो। जो अगर कुछ बिजी हो कहीं तो 5-10 मिनट में उसको समेट करके फटाफट आ जाओ। देखो हम पिछले जो क्लासेस थी उनमें 4 श्लोक उपदेशामृत के किए, ठीक है। आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चौथे श्लोक का कीर्तन रहता था उसको कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा 5वें श्लोक के विषय में श्रवण करेंगे। अंत तक बने रहना, कुछ सूचनाएं हैं जो कि अभी दूंगा, ठीक है, जिसमें हम आगे क्या प्लान कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 4 के 4 श्लोक किस किसने याद कर लिए? 1 2 3 4 सारे, ठीक है। और बस इतने ही हाथ उठे हैं, और सब ठीक है। और बस बाकी बक लो। आप लोगों ने नहीं किया? ठीक है, एक एक करके जरा मुझे एक बार सुना सकते हो? मैं पूछता हूँ, रुको। हाँ, प्रभु जी लोग कहाँ हैं सारे? कुणाल प्रभु, आपने याद किया या नहीं किया? हरे कृष्णा। कुणाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, आपने याद नहीं किया? यस प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा याद है। सुनाओ जरा, वीडियो क्या ऑन करो, याद है? वीडियो ऑन करो और सुनाओ फटाफट। प्रभु जी अभी थोड़ा बाहर हूँ, शॉप पे था। ठीक है। तो शिवम, हरे कृष्णा। शिवम प्रभु हैं क्या इधर? शिवम कुमार, हरि बोल। केशव, केशव। अंबिका है इधर? अंबिका, अभिषेक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी केशव, फटाफट श्लोक सुनाओ। केशव। प्रभु जी याद नहीं है। क्यों? तुम टाइम पास कर रहे हो? याद नहीं है? दीपक प्रभु, दीपक झा, आपने याद किया? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी, बस श्लोक का 3 याद है, चौथा सुनाओ, याद है। 3 सुनाओ, 3 सुनाओ फटाफट। बोलो। प्रभु जी, पहला श्लोक है, इसमें 6 वेग को छोड़ने के लिए बताते हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान विषहेत धीरा, सर्वाम पीमाम पृथ्वी स शिष्यात। पहले वीडियो ऑन फिर करो। दूसरा फिर दूसरा श्लोक इसमें भक्ति के प्रति 6 दोष बताते हैं। वो है मैं कह रहा हूँ वीडियो ऑन करो पहले।
वीडियो ऑन है तो। नहीं है आपका वीडियो ऑन प्रभु जी। दीपक झा, आपका दर्शन नहीं हो रहा है इधर, हमें सबके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑन क्या प्रभु जी, मत यहाँ से। ठीक है चलो बोलो, यहाँ दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट, सेकंड। और फिर सेकंड है। हाँ, हाँ। एक मिनट। याद नहीं है आपको। नेक्स्ट, अभिषेक कुमार, ठीक से याद करो। अभिषेक प्रभु, आपने याद किया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, याद किया। याद किया था पर इतने अच्छे से याद आ नहीं रहा है। नेक्स्ट ओहो, क्लास में सुना सकता हूँ चारों। ओहो, एक बार रिवीजन करना होगा। रिवीजन करना होगा। ठीक है, ठीक है। हरिओम, फटाफट सुनाओ चौथा श्लोक। चौथा श्लोक नया वाला, हाँ जी, नया वाला। ददाती वाला। हाँ उसका अर्थ नहीं पता मुझे, बता दो थोड़ा। हाँ, बताओ। ददाती प्रतिगृह्णाति गुह्यामित इच्छामि भुञ्जते भोज्यते एव षड्विधं प्रति लक्ष्यम्। ठीक है, इसका अर्थ कोई बता सकते हैं आप में से? देखो इतने दिन ब्रेक होने के बाद स्थिति ऐसी है, कोई इसका अर्थ बता सकते हैं? ब्रजेश्वर प्रभु, आप इसका अर्थ हरे बताएंगे? कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, जी प्रभु जी। वीडियो ऑन करो। प्रभु जी, वीडियो आनी है प्रभु जी? ऑन है, ठीक है, बोलो जी जी। बोलो। तो प्रभु जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो साधु हैं, वैष्णव हैं, उनसे तीन चीजें मतलब स्वीकार करनी और तीन चीजें उनको देनी चाहिए। जैसे ददाती प्रतिगृह्णाति, मतलब उनको कुछ उनके जो वस्तुएं उनके यूज में आ सकें, उनके उपयोग में आ सके, तो वो चीजें उनको देनी चाहिए। और उनसे कुछ प्रसादी वस्तुएं उनसे ग्रहण करनी चाहिए। फिर गुह्यम आख्याति प्रयच्छति, कुछ जो गुह्य, जो भक्ति से रिलेटेड जो गुह्य बातें हैं वो उनसे पूछनी चाहिए। और उसके आगे उनको जो अपने जो अनुभव है या जो अनुभूतियां हैं वो उनके साथ शेयर करनी चाहिए। उसके बाद आया भुंगते भोज्यते चाहे। भुंगते मीन्स जो भोजन से मतलब खाने से रिलेटेड जो भी वस्तुएं वो उनको देनी चाहिए और प्रसाद रूप में उनसे ग्रहण करनी चाहिए। ये 6 जो लक्षण हैं ये प्रीति के लक्षण हैं जो हमें वैष्णव के साथ आदान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, सुंदर। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखो 4 श्लोक कर लिए थे। बहुत अच्छे ये श्लोक हैं, इनको कोशिश करो आप सब के सब याद कर लो। ठीक है, चौथा श्लोक मुझे लगता है थोड़ा सा उस पर चर्चा हुआ था। एक बार सार सार रूप में मैं बोल करके फिर आपसे ही सुनूंगा और पांचवें श्लोक के विषय में थोड़ा बहुत सुनेंगे हम। ठीक है, आज बहुत कम लोग आए हैं लेकिन कोई बात नहीं। कह रहे हैं इसमें भक्ति के पोषक संघ के विषय में चर्चा की गई है कि भक्ति के पोषक क्या क्या संघ हैं। जो कीर्तन करते हैं उसमें कहते हैं ना कि छय सतसंग देह है हमारे, तो वो 6 सत्संग जो हैं वो क्या क्या हैं उनके विषय में जानो। कह रहे हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। बताया गया कि प्रीति के लक्षण है ये, अर्थात जो सत्संग रूपी प्रीति है, अर्थात वैष्णवों से आदान प्रदान के विषय में इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसके विषय में ये 6 हमारे लिए आवश्यक संग हैं। क्या क्या कहते हैं? देना। किसी भी वैष्णव को जो विशुद्ध भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, इसमें बहुत विचार करने की चीज़ है कि किसको देना चाहिए। जो वास्तव में शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उनको ही ये वस्तुएं देनी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि उन वस्तुओं को, जो वस्तु हम प्रदान करें, उनको सेवा के उपकरण ना समझते हुए भोग का उपकरण समझे, तो वो फिर हमारे कल्याण का साधन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो विशुद्ध भक्त हैं, ठीक ठीक रूप में भजन करने वाले हैं, ऐसे भक्तों को वस्तु देनी चाहिए। क्या वस्तु देनी चाहिए? उनके आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ भी आवश्यक है। गुरु जी हैं, गुरु जी के आवश्यक यदि कोई वस्तु है वो उन्हें प्रदान करनी चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोई वैष्णवों को उनकी आवश्यकता अनुसार कोई मेडिसिन अवेलेबल करा देता है, कोई उनके लिए वस्त्र उपलब्ध करा देता है, कोई उनके भोज्य पदार्थ जो भी चीज़ें हैं उनको अवेलेबल करा दिया। जो कुछ भी उनकी आवश्यकता की वस्तु है, देखो
जिन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता नहीं है वो आप उन्हें प्रदान करोगे तो भी वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो संग्रह वृत्ति रखते नहीं। इसलिए जो कुछ भी उन्हें आवश्यक है उनके दिनचर्या के लिए, उन वस्तुओं को हमें प्रदान करना चाहिए। ददाति, किसको देना? शुद्ध भक्तों को। फिर कहते हैं कि प्रतिग्रहणाति। इस विषय में भी ऐसा नहीं कि हमने कोई वस्तु गुरुजी को दिया, लेकिन जब वो हमें कोई वस्तु दे रहे हैं ना, तो वो हमें भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम नवद्वीप गए। तो नवद्वीप धाम में, नवद्वीप जाने से पहले आप सबको पता होगा गुरुजी ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में गुरुजी किसी भक्त के यहाँ पे ठहरे थे, जहाँ पे जिनके घर में रुके थे, उनकी पत्नी, वो प्रभु जी जिनके घर में रुके थे, और उनके बच्चे, उनके 3 बच्चे हैं, उन सब ने उनकी खूब सेवा की, गुरुजी की खूब सेवा की। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए उनसे, बहुत प्रसन्न हुए। बच्चे उनके छोटे हैं और पत्नी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो इंडियन लोग नहीं है, वो विदेशी लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने, मतलब उन लोगों को सेवा की इतनी परिपाटी नहीं पता, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना संभव हो पाया पूरा जी जान लगा करके गुरुजी की सेवा की। गुरुजी एक दिन मुझसे कह रहे थे कि देखो ये लोग बहुत मेरी सेवा की है, बहुत सेवा की है। यद्यपि जो संभव हो पाया गुरुजी ने, वो नवद्वीप आए तो उनके लिए किया। लेकिन एक दिन गुरुजी ने हमें बुलाया, मैं था, गौरसुंदर प्रभु, उन हमें कहा कि ये पैसे हैं, लेकर के इन लोगों को जाओ और इनके पसंद का जो वस्तु है, जो कपड़ा ये पसंद करेंगे वो इनको खरीद के दो। मतलब इनको मार्केट ले जाओ, उनकी पत्नी को और उनके बच्चों को। और प्रभु जी के लिए तो जो धोती आदि था वो गुरुजी ने खुद वहीं दे दिया, क्योंकि धोती गुरुजी वृंदावन से मंगाए थे। गुरुजी ने वो धोती उनको वहीं प्रदान की और कहा कि इनके पत्नी और बच्चे के लिए तो मेरे पास कोई वस्त्र है नहीं, क्योंकि जो गुरुजी जो वस्त्र रखे थे माताओं को देने के लिए, वो उनकी पत्नी पहनेगी नहीं, वो विदेशी लोग हैं, वो थोड़ा सा अच्छे कपड़े दूसरे तरह के पहनते। तो गुरुजी ने कहा कि ये पैसे लो और जितना भी पैसा लगे कोई चिंता नहीं करना, इनके लिए इनके पसंद का कुछ खरीद के दे के आओ। मतलब उन चारों को, 3 बच्चों को और पत्नी को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम उनको लेकर के गए, बच्चों ने तो अपने पसंद का ले लिया, यद्यपि शुरू में उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी बच्चों ने ले लिया, लेकिन उनकी पत्नी ने लिया नहीं। हमने बहुत समझाया कि माता जी देखो, गुरुदेव दे रहे हैं, आप नहीं पहनना। उनका, उनकी भावना भी ठीक थी कि मतलब गुरुजी की धन को हम अपने सेवा में क्यों लगाएं। उनकी भावना भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने फिर लिया नहीं। अंत में कितना भी हमने भी बहुत जिद किया, लेकिन उन्होंने उस वस्तु को नहीं लिया। हम वापस आ गए, तीनों बच्चों के लिए उनके जो कपड़े थे वो सब खरीद करके हम वापस आ गए। गुरुजी को बताया तो गुरुजी कहे कि तुम लोग मूर्ख हो, वो कभी मेरे पैसे से लेगी, जाओ और तुम अब अपनी पसंद का खरीद के लाओ। फिर हम गए, मैंने खुद ही अपनी पसंद का एक लाल वस्त्र था, सफ़ेद और लाल करके गोपी ड्रेस था, वो लेकर के आया, ला करके रखा। फिर गुरुजी ने खुद अपनी तरफ से उनको वस्तु दिया। तो इसमें शिक्षा ये थी कि प्रतिग्रहणाति, यदि वैष्णव कुछ दे रहे हैं तो उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि गुरुजी की वस्तु है, गुरुजी के किस प्रकार से मतलब हम ग्रहण कर लें, गुरुजी का धन है कैसे से। यदि गुरुजी अपनी इच्छा से आपको प्रीतिपूर्वक दे रहे हैं, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई भी वैष्णव स्वयं कोई वस्तु आपको दे रहे हैं, उसे ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह आदान प्रदान से प्रीति वर्धित होती है, प्रेम होता है देने से और लेने से। तो कहते हैं ददाति प्रतिग्रहणाति। भक्तों द्वारा दी गई कोई भी उनकी प्रसादी वस्तु है, या उन्होंने कृपा करके आपको कोई वस्तु, आपकी आवश्यकता अनुसार कोई वस्तु प्रदान की, तो उन वस्तुओं को हमें निश्चित रूप में ग्रहण करना चाहिए। जो दूसरा फ्रेज है उसमें कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। मतलब कि तीसरा और चौथा संग क्या है? कह रहे हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति, अर्थात कहते हैं कि गुह्य मतलब होता है गूढ़, गूढ़ मतलब कह लो कॉन्फिडेंशियल, जो सब। कोई कुछ कहना चाहता है? किसी ने हैंड रेज किया? नहीं, ठीक है। तो कह रहे हरे कृष्ण प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी। ठीक है ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई छोड़ के नहीं जाना इधर से, क्योंकि कुछ सूचनाएं दूंगा लास्ट में, ठीक है? और वहाँ आप लोग की राय भी लूँगा, ठीक है? सुनो,
तो कह रहे हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि जो गुह्य मतलब होता है गूढ़, अर्थात कॉन्फिडेंशियल। कोई भी कॉन्फिडेंशियल अपने हृदय की जो बातें हैं या फिर अपने हृदय में जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको गुरुजी के निकट रख देना, वैष्णवों के निकट कह देना इस विषय को। उससे होता क्या है कि वो इसका ठीक ठीक उपाय बता देते हैं, क्योंकि उनका भजन संबंधी अनुभव है और उपाय तो बता ही देते हैं। इस सब से निपटने के लिए हमें आशीर्वाद भी देते हैं, हम पे कृपा भी करते हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसा नहीं कि अपने विकारों को ही कहना, कहते हैं कि भजन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई गुप्त रहस्य हो, कोई भी ऐसी बात है, अर्थात अपने हृदय में हमारी कोई ऐसी अनुभूति हुई कि हम उसको ठीक ठीक जा रहे हैं रास्ते पे, कोई हमें अनुभूति हो रही है भगवत संबंधी, सब हर किसी से नहीं, ऐसे किसी भक्त से जो बहुत ही हमारा सुहृद है, जैसे गुरुदेव हैं या कोई हमारा निकट व्यक्ति है, उसके निकट इन वस्तुओं को कहना चाहिए। आख्याति, आख्याति मतलब होता है बोलना, कहना। गुह्यम आख्याति, गुह्य बातों को कहना, ठीक है। और कह रहे पृक्षति, अब ये जो गुह्यम शब्द है ये आख्याति के लिए भी एप्लीकेबल है, पृक्षति मतलब गुह्यम आख्याति, गुह्यम पृक्षति, समझ आया। यहाँ मीटर का ध्यान रखते हुए एक बार ही गुह्य शब्द यूज हुआ, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि गुह्यम आख्याति, गुह्यम पृक्षति, अर्थात गुह्य बातों को बताना, गुह्य बातों को कहना, और गुह्यम पृक्षति अर्थात उनसे प्रश्न करना। कैसी प्रश्न करना? कहते हैं कि भक्ति संबंधी जो रहस्यमयी बातें हैं, जैसे गुरुजी ने मंत्र दिया, अब गुरुजी ने मंत्र तो दे दिया, हमने गुरुजी से कभी प्रश्न ही नहीं किया गुरुजी इन मंत्रों को कैसे करें, इन मंत्रों का क्या स्वरूप है, किस भाव से इन मंत्रों को करें, हम इन मंत्रों का करते हुए क्या चिंतन करें, किसका ध्यान करें। जैसे कल कथा हुई थी ना, तो यही चीज़ मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रही थी, इसलिए अचानक से गुरुजी ने बुलाया, मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं था, मैंने यही चीज़ दिमाग में चल रही थी, इसलिए मैं इसी वस्तु को बोल दिया कि इष्ट कौन होता है। हम मंत्र जप कर रहे हैं तो मंत्र पे किसका ध्यान करें, ये सब गुह्य बातें हैं, ये वैष्णव से पूछना चाहिए। हम मंत्र जाने कितने सालों से कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि मंत्र को करते हुए हम क्या चिंतन करें, किस प्रकार से मंत्र करें, उस मंत्र के कौन इष्ट हैं, कि कौन उस मंत्र को ध्यान करते हुए उसके अधिष्ठात्र देवता कौन है, क्या भावना से चिंतन करें, क्या प्रार्थनाएं करें उसमें। कोई भक्ति संबंधी जो भगवान की निगूढ़तम लीलाएं हैं, या चलो उतना अधिकार हमारा नहीं है तो फिर भी भक्ति संबंधी कोई ऐसे रहस्य हैं जिनको हम खुद उद्घाटित नहीं कर पा रहे, खुद नहीं जान पा रहे, उन चीज़ों को हमें वैष्णवों से पूछना चाहिए, गुरुवर्ग के निकट, गुरुदेव के निकट पूछना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि गुह्यम आख्याति, गुह्यम पृक्षति, गुह्य बातों को पूछना, गुह्य बातों को बताना उनसे, अर्थात अपने हृदय की बातों को उनके निकट रखना और उनके हृदय की बातों को उनसे जानने का प्रयास करना, उनसे पूछना। उनसे जब हम प्रश्न करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि भक्तों के निकट प्रश्न करें तो भक्त बहुत बहुत बातें कह देते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल नवद्वीप धाम का ही देता हूँ। आज कुछ दिन पहले, यद्यपि हमारी परिक्रमा तो बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी जब मैं धाम परिक्रमा में जाता हूँ तो मैं 2 परिक्रमा करता हूँ, एक सबके साथ, एक अकेले अकेले। कहने का तात्पर्य कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे वैष्णव लोग नहीं जाते हैं, अर्थात उतना समय नहीं होता कि जा सके, तो हम किसी गुरु भाई को लेकर के हम लोग कहीं कहीं चले जाते हैं। जैसे मैं, श्यामानंद प्रभु हैं, कभी गौरसुंदर प्रभु हैं, कभी किसी किसी के साथ हम चले गए। तो एक दिन मेरे मन में आया, और हर बार मैं करता हूँ ऐसा, कि हमारा जो देवानंद गौड़ी मठ है वो बड़ा ही मतलब प्राचीनतम स्थान है, हमारे सभी गुरुवर्ग उसी स्थान पे अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, तो वहाँ मैं अलग से एक दिन जाता हूँ। वहाँ पे हमारे परम गुरुदेव शिष्यवंत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के एक आश्रित जन, उनके शिष्य, अभी भी उनकी भजन कुटीर में उनकी सेवा करते हैं, बहुत लोग जानते होंगे। आप जब भी जाओगे, महाराज जी की उम्र 100 वर्ष के करीब हो चुकी है, लेकिन जितने लोग जाते हैं, मान लो दिन भर में यदि 500 लोग भी आए तो 500 लोगों के मस्तक पे परम गुरु जी की चरण पादुका को रखते हैं, आप सबने देखा होगा। तो वो जो महाराज जी हैं, बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं उनके निकट जा कर के, कुछ चीज़ें थी उनसे जानने की, मैं उनके निकट गया और कोई नहीं था उस दिन। उस दिन मैं पूरे 2-3 घंटे लेकर के गया था। तो जा कर के बैठा, मैंने महाराज से, वो हिंदी नहीं समझते, हिंदी नहीं बोलते,
महाराज से बांग्ला में ही प्रश्न किया कि महाराज जी आप परम गुरु जी के विषय में यदि कुछ श्रवण कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। महाराज जी ने पहले तो देखो, वैष्णव पहले तो वंचना करते हैं। साधारण रूप में आप किसी वैष्णव से कोई भी रहस्य पूछोगे वो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी यदि प्रेम से प्रार्थना करो उनकी सेवा की भावना से तो निश्चित वो कृपा करेंगे। तो फिर पहले तो महाराज जी ने कहा कि देखो शरीर ठीक नहीं है, अभी मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, डॉक्टर ने मुझे बोलने से मना किया है। महाराज जी ने ऐसे कहा। मैंने कहा ठीक है महाराज जी आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। लेकिन फिर पता नहीं क्या प्रेरणा हुई, परम गुरु जी से मैंने प्रार्थना किया और महाराज जी ने परम गुरु जी के विषय में ऐसे ऐसी कथाएं सुनाई, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई जो मैंने आज तक नहीं सुनी, और बहुत सुंदर सुंदर हरी कथा। और उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, और सच में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं करीब 2-3 महीनों से अन्न आदि नहीं ग्रहण कर रहा हूँ, जो मूरी आदि होती है, क्योंकि हमारे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा हो गया कि हर चीज़ें अभी ग्रहण नहीं कर पा रहे। महाराज जी ने परम गुरु जी के विषय में 1.5 घंटे तक लगातार मुझे ऐसे ऐसे विषय सुनाए जो कि मैं कभी सुना ही नहीं था। और वो बोल नहीं पा रहे थे तेज, वो ऐसे बोल रहे थे, मैं उनके मतलब ऐसे उनका जो मुख था उनके निकट में ऐसे कान लगा के सुन रहा था और वो बस बोल रहे थे और लगातार बोलते रहे लगातार। मतलब मेरे जाने का समय हो गया, फिर मैंने खुद ही प्रार्थना किया कि महाराज जी अभी मैं जा रहा हूँ, किसी दिन फिर समय निकाल के आऊँगा। तो ये होता है, इस प्रकार से भक्तों के निकट उनके हृदय की जो रहस्यमय बातें हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने गुरुवर्ग की सेवा की, उन्होंने भजन में क्या क्या अनुभव ग्रहण किया, इस सबको पूछना चाहिए। गुह्यम आख्याति गुह्यम प्रक्षति, इसका ध्यान रखना चाहिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। अब जो थर्ड फ्रेज है जिसमें 5वां और छठा संग बताया, कहते हैं भुंगते भोजयते जैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कहते हैं कि भुंगते, भुंगते मतलब कि भक्तों के द्वारा दिया गया जो प्रसाद है उसको स्वयं ग्रहण करना, भोजन करना। भक्त कृपा करके यदि कोई प्रसाद दे दे तो उसको हमें निश्चित रूप में ग्रहण करना चाहिए। कभी भी ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि पता नहीं किस जाति के होंगे, कैसे होंगे, हम तो ब्राह्मण हैं, अब उनका जूठा कैसे खा लें, ये सब भावना नहीं रखनी चाहिए। भक्त यदि कृपा करके अपना उच्चिष्ट, कभी वैसे तो कोई भक्त देगा ही नहीं, वास्तव में तो देगा ही नहीं कभी कोई, लेकिन फिर भी यदि कोई उच्छिष्ट या फिर अपने कोई प्रसादी वस्तु या अपना शेष जो रह गया उसको ही प्रदान कर दे तो भी उसे ग्रहण करना चाहिए, प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। कोई भी अपनी प्रसादी वस्तु किसी प्रकार से, अपनी प्रसादी माला, अपना प्रसादी वस्त्र, अपना प्रसादी भोजन, कोई भी अपनी प्रसादी वस्तु कुछ भी यदि प्रदान कर दे उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं कि भुंगते, अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है समझने की कि भक्तों का उच्चिष्ट तो बहुत कल्याणकारी है, लेकिन इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं कि हम जबरदस्ती जाकर के उनसे उनका उच्चिष्ट लेने लगे। होता क्या है कि कई बार हमने देखा कि गुरुजी प्रसाद पा रहे हैं लेकिन कुछ भक्त लोग उनका उच्चिष्ट चाहते हैं। उच्चिष्ट चाहते हैं कुछ तो ठीक है, बाहर बैठ के इंतजार कर लेते हैं, उनके अंदर पेशेंस होता है। लेकिन कई बार हमने ऐसे भक्त भी देखे कि वो गुरुजी के प्रसाद पाने से पहले पहले खुद ही पहुंच के, गुरुजी थोड़ा उच्चिष्ट में दे दो, अभी गुरुजी पा ही रहे हैं उसी समय में। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा कहते हैं कि तव निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखी बेजाहा आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन है ता। कह रहे हैं कि आपके जो निजजन हैं वो प्रसाद पा करके, प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखी बेजाहा, इसको लिख लिया करो, जो ये कीर्तन की लाइन बोलता हूँ इसको लिख लिया करो कि आपके जो निजजन हैं वो अपने प्रसाद पाने के बाद जहाँ उच्छिष्ट रख दें, उस स्थान पे जो रखा हुआ जूठा है, ऐसा समझो कि डस्टबिन, कहते हैं वहां से लेकर के आमार भोजन प्रतिदिन है, कि मेरा प्रतिदिन का जो भोजन है परम आनंदे, परम आनंद पूर्वक मेरा वहीं पे भोजन होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो उच्छिष्ट है वो, उच्छिष्ट का मतलब है कि जो उन्होंने छोड़ दिया, अब उन्होंने त्याग दिया, उस वस्तु को ग्रहण करना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जाकर के उनसे कोई भी वस्तु ले लेना, वो वाला केस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं भुंगते। इसमें बहुत सारी कथाएं आती हैं, जो हमारे एक स्थान है झाड़ू ठाकुर का श्रीपाठ, वहाँ पे काली कृष्ण दास करके एक भक्त हुए, उनकी बहुत महिमा थी। वो हमेशा ही
भक्तों के उच्छिष्ट को ही पान करते थे, उच्छिष्ट को ही ग्रहण करते थे। नवद्वीप में ही आदि सप्तग्राम में उनका स्थान है। इस वर्ष मैं गया था उस स्थान पे, अगली वर्ष आप में से जो इंटरेस्टेड होंगे उनको ले चलूँगा। बैंडल के पास में वो जगह है। तो कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार से, छल से, बल से, कैसे भी करके भक्तों के उच्छिष्ट को ही पाते थे। मतलब भक्त जब प्रसाद रख दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया, फिर जाके वहां से निकाल करके उच्छिष्ट को प्राप्त कर लेते थे। ऐसी भावना थी उनकी। ऐसे में एक समय श्री चैतन्य मतलब यद्यपि अन्य वैष्णव के प्रति ऐसा उन्होंने किया, लेकिन एक वैष्णव के विषय में कथा आती है, बहुत विस्तार पूर्वक कथा है। महाप्रभु स्वयं का उच्छिष्ट कभी किसी को देते नहीं थे। महाप्रभु अपना चरणामृत, अपना उच्छिष्ट कभी किसी को नहीं देते थे। इस विषय में बहुत सारी कथाएं भी हैं। लेकिन वो अकेले ऐसे भक्त थे जिनको स्वयं महाप्रभु ने अपना उच्छिष्ट प्रदान किया था। ऐसे करके बहुत सुंदर सुंदर इसमें कथाएं हैं। कभी उन वैष्णव की तिथियों पे जब हम कथा करेंगे तो इसको सुनेंगे। कहने का तात्पर्य कि भक्तों द्वारा दिया हुआ वस्तु या उनके द्वारा उच्छिष्ट अर्थात छोड़ दिया गया, उस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। अब वो वस्तु सिर्फ भोजन ही नहीं, वो कोई उनकी प्रसादी वस्तु हो सकती है, उनका प्रसादी वस्त्र हो सकता है, उनकी प्रसादी माला हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और सिर्फ भुंगते नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वयं ही ग्रहण करना है, उनको देना भी है। भोजयते अर्थात उनको भी खिलाना, उनको भी प्रदान करना, भक्तों के निकट उनकी आवश्यकता अनुसार जो भी वस्तु है उनको देना। अर्थात यदि उनको कोई वस्तु पसंद है तो वो वस्तु उनको प्रदान करना, प्रीतिपूर्वक उनको भोजन देना। इसमें इस बात का ध्यान रखना कि यद्यपि उस भक्त का वो प्रिय वस्तु है, लेकिन क्या उसके लिए सेहत के लिए ठीक है। जैसे गुरुजी है, मान लो गुरुजी डायबिटिक है, मान लो गुरुजी को कोई मीठा वस्तु पसंद है, लेकिन इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि आप उसी वस्तु को गुरुजी को ला के दो और ये कहो, गुरुजी का कोई सेवक निकट में है, वो कहे कि माता जी, प्रभु जी, ये गुरुजी के लिए ठीक नहीं है, तो आप ये कहो कि तुम्हें क्या पता, गुरुजी को बहुत पसंद है, मैं खिलाऊंगी। नहीं, क्या देना है तो कहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो वस्तु ठीक है, ऐसी वस्तुओं को उनको प्रीतिपूर्वक भोजन कराना। कोई भक्त हैं, कोई वैष्णव हैं, उनको कोई ऐसी वस्तु मान लो प्रिय है जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उस वस्तु को ला करके हम उन्हें दें और कल को पता चला वो अपनी सेवाएं ठीक से नहीं कर पा रहे, पेट ही खराब हो गया। तो इस प्रकार से सोच समझ करके प्रीतिपूर्वक वैष्णवों को भोजन कराना, लेकिन किस प्रकार का, जो कि उनके लिए ठीक हो, उनके लिए श्रेय हो, ऐसे वस्तुओं को उन्हें देना। भुंगते भोजयते चैव, ये 6 हैं क्या? ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, गुह्यम पृच्छति, भुंगते, भोजयते, ये 6 हो गए। इतने षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 विधा है, ये 6 विधियां दी गई प्रीति लक्षण, अर्थात सत्संग रूपी जो प्रीति है उसके लक्षण, अर्थात साधु संग करने का सबसे सुगम मार्ग है। इसके द्वारा अगर हम इसका पालन करते हैं तो बड़ी ही आसानी से साधु संग हो जाता है। कैसे? आप किसी को भी कोई वस्तु दोगे, स्वाभाविक रूप में उससे अनुराग होगा। आप किसी के द्वारा दी गई वस्तु को यूज करो, बहुत आनंद आएगा। जब जब उस वस्तु को देखोगे तब तक उस व्यक्ति की याद आएगी। होता है कि नहीं? साधारण जगत में भी होता है। तो यदि वो वस्तु आपने जिसको दिया, आपने गुरुजी को दिया, गुरुजी जब जब उस वस्तु को देखेंगे तब तब आपका स्मरण होगा उनको, आपको निश्चित रूप में कृपा लाभ होगी। गुरुजी ने आपको कोई वस्तु दे दिया, आप उस वस्तु को जब जब प्रयोग में लाओगे आपको बार बार गुरुजी का स्मरण होगा। गुह्यम आख्याति, आप अपने हृदय की बातें जब भक्तों के निकट कहोगे तो जो भी हमारे अंदर जो दोष हैं, विकार हैं, यदि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं तो ठीक, नहीं चल रहे हैं तो वो हमें सुधार करेंगे। पृच्छति, उनसे उनके अनुभव की चीजें पूछने से क्या होता है कि मान लो एक मार्ग पे हम चल रहे हैं, भक्ति का मार्ग, कहते हैं कि धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, ये जो भक्ति का मार्ग है ऐसा नहीं बहुत सीधा साधारण मार्ग नहीं है, बहुत गुह्य मार्ग है। लेकिन आप किसी मार्ग पे चल रहे हो, लेकिन कोई व्यक्ति मिल जाए जो आपसे पहले उस रास्ते पे निकला है, उसे पता है कि यहाँ पे कैसे उतार चढ़ाव है मार्ग में, क्या क्या बाधाएं हैं, वो इन चीज़ों को जान रहा है। यदि आप उसके अनुभव को ले लो तो शायद आपका मार्ग सुगम हो जाएगा, आप आसानी से पहुंच पाओगे। इसलिए उनके भी अनुभव की बातों को पूछना, उन्होंने किस प्रकार से अपना भजन किया, उन्होंने किस प्रकार से सेवाएं की, इन विषयों में पूछना। फिर भुंगते और भोजयते, खिलाने और खाने से प्रेम बढ़ता है, ये तो आप सब जानते हो।
इसलिए भक्तों की दी हुई वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए और अपने द्वारा भी बना करके या ला करके उनको भी भोज्य पदार्थ देने चाहिए। उनको जो पसंद हो ऐसी वस्तुओं को उन्हें देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रीति वर्धित होती है। ठीक है, ये चौथा श्लोक था। इसका सार वस्तु यही था। इसमें कोई विशेष टीका नहीं दी गई है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, अन्यथा फिर हम आज सिर्फ 5वें श्लोक को सुन लेंगे, क्योंकि चौथे तक हम पहले भी कर चुके थे। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था बट कर चुके थे, तो आपको याद करने के लिए एक श्लोक तो चाहिए। उसके बाद हम कुछ चर्चा और करेंगे आज। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो। हरे कृष्णा जी। हरिओम बोलो। तो मुझे आपने बताया भोज से, है ना, कि भक्तों की प्रसादी ग्रहण करने के लिए। नहीं, इसमें एक कथा आती है। भोजयते हाँ, मतलब खिलाना, भुंगते मतलब मतलब उनको महाप्रभु की कथा भी आते हैं तो उनके चरणामृत नहीं देते, तो वो पैर में पानी डाल करके उनको वो दे देते। हाँ हाँ हाँ, तो ये गलत है ना? गलत है ना ये? गलत है बट ठीक है, वहाँ पे वो ठीक था। इस विषय में बहुत सुंदर कथा आती है, जिसमें जब वो भक्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत लेने का प्रयास किया था, यद्यपि महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा कि स्वरूप क्या शिक्षा दिया तुमने इसको, ये जबरदस्ती किसी का चरणामृत लेता है। स्वरूप दामोदर ने उस समय उसको महाप्रभु के निकट एक थप्पड़ मारा और मार के बाहर ले गए दूसरे स्थान पे। वो जगन्नाथ मंदिर की कथा है। और बाहर ले जाके कहा, देखो तुमने किया तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन महाप्रभु के निकट मुझे तुम पे शासन करना पड़ा। तो भक्तों का चरणामृत ग्रहण करना कहीं भी गलत नहीं है, और साक्षात भगवान का चरणामृत तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन वो किसी भी प्रकार से मिले वो कल्याण करने वाला है। लेकिन उनकी प्रीति को भी हमें देखना चाहिए। गुरुजी आए, ठंड का दिन है, गुरुजी सॉक्स नहीं खोलना चाहते हैं, गुरुजी चरण नहीं धुलाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी तो ठंडी में ही हमारे घर आए, इसलिए हम तो पैर धुलेंगे चाहे जो हो। ऐसा नहीं, ठीक है। इसके लिए फिर हमें वैसे गुरुजी कहते हैं कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा ही कोई जिद पे आ जाता है, गुरुजी कहते हैं कि हाथ में जल ले लो और थोड़ा सा स्पर्श कर लो, बस, धुलने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी प्रीति भी देखनी चाहिए। ठीक है, उनको क्या ठीक लग रहा है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है। प्रभु जी, जैसे आपने अभी तेषां का चौथा श्लोक बताया, तो प्रभु जी भोजन के अलावा और कुछ भी हो सकता है ना, जो मतलब गुरु जी कृपा करके दे सकते हैं, मतलब उसमें प्रतिग्रहणाति में आ गया ना कि भोजन के अलावा कोई भी वस्तु, प्रतिग्रहणाति मतलब कोई भी चीज उनकी दी हुई। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। जैसे अभी आपने उच्चिष्ट के बारे में बताया था, मैं ध्यान है थोड़ा कि मैंने कृष्णदास प्रभु जी की क्लास में सुनी थी कि जैसे उच्चिष्ट के लिए भी आपने बोला कि कुछ लोग सर पे खड़े रहते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं, मगर यहाँ पे प्रभु जी ने बड़ा अच्छे से बताया था कि गुरुदेव अगर उच्चिष्ट दे रहे हैं, अगर वो कृपा पूर्वक हमें मिल रहा, वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। अगर हम इसको जबरदस्ती ले रहे हैं या उच्चिष्ट लोगों का सुना सुनाए कर रहे हैं, तो वो इतना काम नहीं कर रहे। तो इसको आप क्लियर करो। देखो, इसमें माता जी ने बहुत सही बताया कि जैसे ये जो चरणामृत वाला भी है ना, अभी हरिओम ने पूछा, या उच्चिष्ट का भी, हम कथाओं में सुन लेते हैं, कीर्तन में सुन लेते हैं कि भक्त पद रेणुआर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष, ये तीन साधन है बल। ऐसा सुनते हैं कि भजन साधन का जो बल है, जो एनर्जी है, वो कहाँ से आती है। तो कहते हैं कि भक्त पद रेणु, भक्तों के चरण धूलि से। भक्तों की चरण धूलि यदि हम धारण करते हैं अपने मस्तक पे, तो निश्चित रूप में कृपा मिलती है। भक्त पद जल, भक्तों के चरणामृत से। भगवान का चरणामृत उतना, मतलब यद्यपि भगवान के चरणामृत की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई पार है, लेकिन फिर भी भक्तों का चरणामृत हमारे लिए ज़्यादा श्रेय है, उससे ज़्यादा कृपा लाभ हो सकती है हम पे। कहते हैं भक्त पद जल। और भक्त भुक्त अवशेष, भक्त द्वारा किया गया भोजन का बचा हुआ उच्छिष्ट। यहाँ पे देखो अवशेष कहा गया है। अवशेष मतलब कि जो उन्होंने छोड़ दिया वो वस्तु, उसमें अधिकार है हमारा। तो कहते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये बहुत ही मतलब बल देने वाली हैं भजन साधन में। अब जो माता जी का प्रश्न है ना कि उच्छिष्ट, हम सुन लिए
अब होता क्या है कि उच्चिष्ट के लिए लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। कभी भी गुरुजी खुद कृपा करके यदि हमें अपना उच्चिष्ट दे देते हैं, और देते हैं, ऐसा नहीं गुरुजी नहीं देते हैं, बहुत बार देते हैं। जो निकट रहने वाले हैं उनको तो बहुत बार देते हैं, लेकिन जो हमने देखा कि कई बार जो भक्त लोग बाहर भी, जैसे माताएं हैं, वो निकट नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी हमने देखा बहुत सारी माताएं ऐसे हैं जो कि आते हैं, गुरुजी खुद अपने हाथ से उच्चिष्ट दिए हैं उनको, लेकिन वो सबको नहीं देते। वो देखते हैं कि कल को गुरुजी उच्चिष्ट दें और पता चला उसकी ऐसी पारमार्थिक श्रद्धा गुरुजी में हुई नहीं, और वो कल को ये समझे गुरुजी तो अपना जूठा बांटते हैं, समझ रहे हो। और वैष्णव कीर्तन में कहते हैं कि उच्चिष्टादि दाने हबे अभिमान भार, निजे श्रेष्ठ मानी उच्चिष्टादि दाने हबे अभिमान भार, कि उच्चिष्ट देने वाले व्यक्ति को अभिमानी बताया गया, कहा गया कि जो उच्चिष्ट देता है वो तो अभिमानी है। अब हमारे गुरुजी में कोई पारमार्थिक श्रद्धा नहीं है और हम सोच रहे हैं गुरुजी तो उच्चिष्ट दे रहे हैं, इसका मतलब तो गुरुजी बड़े अभिमानी व्यक्ति हो गए। नहीं, इसलिए गुरुजी अपना उच्चिष्ट कभी ऐसे प्रदान करेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी यदि कृपा करके वो दे रहे हैं तो उसे ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती जा करके उच्चिष्ट लेने के लिए गुरुजी से या फिर उनके किसी सेवक से मतलब रंजिश करना कि नहीं उच्चिष्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे तो किसी रूप में चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं। इससे आप उच्चिष्ट तो ले लोगे, लेकिन वास्तव में कृपा नहीं मिलेगी उससे। उसमें भावना श्रेष्ठ है। उच्चिष्ट की जो भावना है कि हाँ, हम गुरुजी के अवशेष को जो उन्होंने रख दिया, अभी कहा ना कि वैष्णव जो उच्चिष्ट को जिस स्थान पे रख दिया कि तब निज जन प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखी बेजहा परम आनंदे प्रति दिवसे परम आनंदे हमारा भोजन था, मतलब कि प्रतिदिन परम आनंद पूर्वक मेरा भोजन उसी स्थान पे होगा जिस स्थान पे आपके जो निजजन हैं वो आप अपना उच्चिष्ट रख दें। कहने का तात्पर्य कि जो उनके द्वारा उच्चिष्ट शब्द का मतलब समझो कि जो छोड़ा हुआ वस्तु है, जो उन्होंने छोड़ दिया, रख दिया, अब उनके उपयोग की नहीं है, उसके बाद वो वस्तु यदि कृपा पूर्वक प्राप्त हो जाए उनके द्वारा ही या उनके किसी सेवक के द्वारा, तब तो ठीक है। जबरदस्ती जाकर के उस वस्तु को लेने से हम वो कृपा लाभ नहीं कर सकते। इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना, चाहे वो चरणामृत हो, चाहे वो पद रेणु अर्थात चरण रेणु हो। गुरुजी कहीं जा रहे हैं, गुरुजी के चरण की धूली कहीं है, उसको प्रणाम कर लिया। जबरदस्ती गुरुजी के पैर को झाड़ झाड़ के धूली ले रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। या गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ध्यान कर रहे हैं, गुरुजी मान लो हरि नाम कर रहे हैं बैठ करके, ऐसे चरण आगे करके बैठे हैं, गुरुजी के नीचे तलवे में एक बार रगड़ लिया हाथ, गुरुजी कहीं ध्यान कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप में जो चरण रेणु मिल जाए, स्वाभाविक रूप में जो चरण जल मिल जाए, स्वाभाविक रूप में जो उच्छिष्ट मिल जाए, उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न है इससे? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार प्रच्छति के बारे में और भी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रच्छति के बारे में प्रभु जी। पृच्छति समझा नहीं? पृच्छति मतलब होता है पूछना। अभी तो बताया, ध्यान से सुनो सभी। कह रहे हैं कि गुह्यम आख्याति गुह्यम पृच्छति, अर्थात अपने हृदय की गुह्य बातों को उनसे कहना। जैसे हमारे बड़े गुरुजी का एक कोट है, वो बार बार कहते हैं कि गुरुदेव से अपने विषय में कोई भी वस्तु हो, हमारे हृदय का काम, हमारे हृदय का क्रोध, वो सबके विषय में गुरुजी को पता होना चाहिए, तब हम उससे बड़ा जल्दी निपट सकते हैं। इसलिए गुरुजी से कोई भी वस्तु को छुपाना नहीं चाहिए। यदि कुछ है उनसे कह दो कि हाँ गुरुजी ऐसा ऐसा है। वो यदि उस वस्तु को जान रहे हैं तो फिर ठीक है। तो इसलिए गुह्यम आख्याति अर्थात अपने हृदय की वस्तु को कह देना, और गुह्यम पृच्छति अर्थात उनसे उनके भजन। इतना सुंदर तो उदाहरण दिया महाराज जी का, श्री भक्ति वेदांत श्रमण महाराज जी जो नवद्वीप में अभी घटना बताया, फिर भी पृच्छति समझ नहीं आया। पृच्छति मतलब उनके निकट जा करके उनके भजन के विषय में, या फिर भजन से संबंधित जो उनकी अनुभूतियां हैं, या फिर भजन से संबंधित कोई भी शिक्षाएं हो, उनसे पूछना, उसी को कहते हैं पृच्छति, अर्थात उनके निकट पूछना जा करके, इंक्वायरी करना, उसे कहते हैं पृच्छति, ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक हो गया। अभी तो किसी का कुछ नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे श्लोक में नीचे वाली लाइन है वो एक बार दोबारा पढ़ देंगे? गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, यही है लाइन।
ठीक है गुरुजी। ठीक है, चलो अभी 10 मिनट समय है, मैं एक श्लोक दिखा देता हूँ और इस विषय में ना आप लोग को दो चार बातें बता देता हूँ। देखो, अभी हमारा जब हम यहाँ गए नवद्वीप में, तो गुरुजी से इस विषय में कुछ कुछ चर्चाएं हुई। स्पेशली हमें आना था एक दिन पहले, लेकिन एक दिन और रुक करके हम आए वहाँ से, क्योंकि कुछ विषयों पे बात करनी थी जो कि ये क्लासेस चल रही हैं। तो इस पे हमारी बहुत सारी चर्चाएं हुई। इस कोर्स को हम टाइम बाउंड रखेंगे, ठीक है, सार सार बातें, यद्यपि हम बहुत घंटों तक इस विषय पे चर्चा हुई, बहुत सारे वैष्णव लोग, हमारे सारे गुरु भाई लोग थे, गुरुजी थे और भी वैष्णव लोग थे, लेकिन ये जो नामहट्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको हम एक बहुत विस्तृत रूप में आगे लेकर के चलने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए जानने योग्य बातें उसमें ये हैं कि ये जो कोर्स है ये टाइम बाउंड रहेगा। जो हमारा पहला बैच है, जो कि आप लोग हो, इसमें हम सबसे पहले उपदेशामृत, फिर शिक्षाष्टक और इसके बाद मनः शिक्षा, ये तीन ग्रंथों को हम टारगेट करेंगे। उपदेशामृत, शिक्षाष्टक, मनः शिक्षा। इसके पश्चात जो हमारा दूसरा बैच होगा, मतलब आप लोग जब सेकंड लेवल पे जाओगे, तब वहाँ पे जाकर के हम माधुर्य कादम्बिनी, और माधुर्य कादम्बिनी के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें जैव धर्म से, कुछ कुछ विषयों को हम कुछ कुछ आर्टिकल्स लेंगे, ठीक है। और फिर जब आप उससे ऊपर जाओगे तो कुछ थोड़े थोड़े जो रस संबंधित ग्रंथ हैं, जिससे आपकी स्वयं में रुचि डेवलप हो जाए और फिर आप स्वयं ही ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दो। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है हमने, ठीक है। क्या कोर्सेज होंगे, कैसे होंगे, वो तो आप आगे देख लोगे, लेकिन कहने का ये तात्पर्य है, आप लोग ना थोड़ा सा सिंसियर होकर इन चीज़ों को करो, क्योंकि यदि एक बार छूट जाओगे तो फिर आप पिछले वाले बैच के साथ में रहोगे, क्योंकि आपके टेस्ट हो रहे हैं, सारे टेस्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक एक टेस्ट के मार्क्स यहाँ देखे जा रहे हैं, आपकी अटेंडेंस मेरे पास रिकॉर्ड होती है। आप जब अभी स्क्रीन शेयर करूँगा ना, तो राइट साइड में कॉर्नर पे देखना, वहाँ पे एक्सटेंशन लगा है जहाँ पे आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। आप कितने बजे क्लास में आते हो और कितने बजे जाते हो, वो सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं यहाँ से। आप कितनी बार में गायब रहते हो क्लास में, बीच में गायब होकर फिर घूम फिर के आ जाते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड होती हैं। ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि ये हरी कथा नहीं है, ये कोर्स की तरह रहेगा, ठीक है। अभी आप में से बहुत सारे दीक्षित लोग हैं, लेकिन आगे चल के हम इसकी पद्धति ऐसे रखेंगे कि जो इन कोर्सेज को करके आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के वो दीक्षा के अधिकारी होंगे, अन्यथा उनको दीक्षा दी नहीं जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे दूसरे दूसरे मतलब एसोसिएशंस में तो किया ही जाता है, हमारे अपने ही मठ में दूसरे दूसरे महाराज लोग भी इसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी की भी यही इच्छा है कि हम इस प्रकार से सिंसियरिटी के हिसाब से चीज़ों को प्रदान करें, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सिंसियर होकर के करो, ये बहुत आवश्यक है। और आप लोग का ये जो बैच है, ये पहला बैच है, तो हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे हैं। क्यों? क्योंकि आप में से जो लोग अच्छे से सीख जाओगे, फिर नेक्स्ट जो बैच होगा उनके लिए आप एज अ मेंटर, एज अ गाइड काम करोगे। तो इसलिए आप सबसे अधिक उम्मीदें हैं हमें कि आप ठीक ठीक रूप में सीखो, लेकिन जैसी उम्मीदें हैं, आप लोग वीडियो ही ऑन करके नहीं बैठते तो क्या सीखोगे। दूसरी बात कि एक आप लोगों से प्रश्न है, सब लोग ध्यान से सुनना और हैंड रेज करना, मैं पूछूंगा। वहाँ पे सबसे बड़ा सुझाव ये था कि ये क्लासेस जो रात को 9 बजे हो रही है, ये तो ठीक है, ये चल रहा है, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है, एक तो यहाँ पे समस्या ये है कि सुबह जल्दी जागने वाले बहुत कम हैं। कुछ लोग जाग जाते हैं लेकिन सब नहीं जागते। तो गुरुजी की इच्छा ये है कि ये जो क्लासेस हैं ये अर्ली मॉर्निंग की जाए, अर्थात सुबह 5 या 5:30 या 6 बजे से की जाए। ये वाली क्लास तो रात को रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं कि ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसको रात को रखेंगे। लेकिन सुबह में चैंटिंग क्लास करके गुरुजी चाहते हैं कि वो हो। चैंटिंग मतलब कि सब लोग आओ, एक साथ बैठ के हरिनाम करो, जिससे कि समस्या ये है कि कथाएं बहुत सुन रहे हैं, हरिनाम कोई नहीं कर रहा। इस बार यदि जो लोग नवद्वीप धाम गए थे और ठीक ठीक रूप में कथा सुने, या जो नहीं गए थे उन्होंने भी, जिन्होंने सुना होगा, मुझे लगता है शायद चौथे या पांचवें दिन की शायद परिक्रमा में गुरुजी ने विशेष करके इसी बात पे चर्चा किया कि हरिनाम करना बहुत आवश्यक है, हम ठीक ठीक रूप में माला करें। इसलिए अभी गुरुजी जब मठ आए थे तो भी उन्होंने कहा कि मठ में भी एक चैंटिंग सेशन रखो। और हमारे यहाँ पे धना माता है कि नहीं है, या चली गई है? माता जी ने आज ही से उसको प्रारंभ करा दिया ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो चैंटिंग सेशन है वो बहुत आवश्यक है, चाहे मठ मंदिरों में, चाहे इंडिविजुअली घर पे। और उसके लिए सिर्फ चैंटिंग सेशन नहीं, आप सोचोगे कि ये चैंटिंग सेशन हम घर पे कर लेंगे, हम खुद ही हरिनाम कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है।
यहाँ पे जब आप आओगे आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड होंगे, आपकी सिंसेरिटी देखी जाएगी, साथ के साथ बीच बीच में आपको भी हरिनाम करने को बोला जाएगा। तो उससे एक तो नींद नहीं आएगी, माया से दूर रहोगे, बार बार आलस्य नहीं आएगा। दूसरा कि वो एक सेशन के बाद में 15 या 20 मिनट का एक हरिकथा का सेशन होगा डेली डेली। उसमें हम कोई भी एक ग्रंथ को, किसी भी एक वस्तु को लेकर के चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे हम उपदेशामृत को लेकर कर रहे हैं, हो सकता है वो अर्ली मॉर्निंग सेशन में हम शिक्षाष्टक या फिर किसी अन्य ग्रंथ को लेकर के चर्चा करें। ये 10 मिनट 15 मिनट का ही सेशन होगा और 10-15 मिनट हरिनाम। तो आप लोग ये बताओ कितने लोग पहले चाहते हो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो सेशन आधे घंटे रखें या 45 मिनट रखें या 1 घंटा रखें। कितने लोग चाहते हैं कि वो सेशन होना चाहिए, और नहीं चाहते हो फिर भी हम रखेंगे। तो इसलिए पहले हैंड रेज करो। 25, 26, बाकी लोग हरे कृष्णा। बाकी 40 लोग कहाँ गए, वो नहीं चाहते हैं। हरे 32 हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक बात कहना चाहता था। जी। प्रभु जी, मेरी जो जॉब चलती है ना, एक्चुअली शिफ्ट जॉब चलती है। कभी कभी मॉर्निंग में 5 बजे मतलब मुझे ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, तो ठीक है, उसमें थोड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। जिनका एक्सेप्शन केस है उनकी बात अलग है, जिनकी कभी शिफ्ट आ जाए उस टाइम में उनकी बात अलग है। बाकी सभी से साधारण रूप में हम देखें 43 है। बाकी लोग हरे हरे कृष्णा। हरे बाकी लोग कृष्णा 25। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था हाँ कि जैसे आप बोल रहे हो कि चैंटिंग का 1 घंटे का सेशन, तो प्रभु जी 1 घंटे में तो 8 माला ये हो पाएंगे, कम से कम 12 तो हो जाए कि 4 कभी भी मतलब बाद में जी कथा के नहीं बाद होगा। नहीं, देखो सबके लिए ना वो संभव नहीं है। होगा क्या कि यदि हम चैंटिंग सेशन घंटे भर रख दें, म्यूट करो अभी, सभी म्यूट करो, सभी म्यूट करो, सभी आप म्यूट करो। हाँ, कह रहे हैं कि यदि हम 1 घंटे का सेशन चैंटिंग का रख लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी हैं, कुछ जॉब करने वाले हैं, किसी को घर भी देखना है, जिनके पास समय है वो घर में आप बाकी की 8 माला कर लेना। हमारे यहाँ टारगेट है 6 से 8 माला का टारगेट रहेगा सुबह में। 6 से 8 करने में 40-45 मिनट लगेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 8 कर लें, नहीं तो 6। और शुरू के दिनों में मेरा प्रयास है कि हम सिर्फ 4 से ही शुरू करें, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये सेशन कंटिन्यू रहे, क्योंकि गुरुजी की बहुत समय से इच्छा है इस चीज़ को करने के लिए। यद्यपि बहुत सारे चैंटिंग क्लासेस होते हैं, जैसे कनिष्ठ भक्त करके हमारा एक ग्रुप है, वहाँ भी ये सेशन होता है। शायद हम दोनों ही सेशंस को एक साथ कर दें, या फिर यहाँ वाला नाम हट वाला अलग चले और वहाँ वाला अलग चले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये बताओ इसमें से कितने लोग आओगे, यदि हम इसको शुरू कर रहे हैं तो कितने आओगे। 38 हैं, बाकी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी मॉर्निंग में तो मंगला वगैरह, फिर हमारा आनिक वगैरह, उसमें हमारा आधा पौन घंटा तो प्रभु जी हमारा ऐसे निकल जाता है। हाँ जी हाँ जी। और तो ये फिर तो हम लोग सबका कैसे। सबका निकल जाता है सबकी नहीं नहीं, स्थिति ऐसी ही है, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी हाथ इसलिए खड़ा नहीं किया हाँ कि मन तो क्यों नहीं है, पर ये वाला टाइम तो हमारा 5:30 तो ऐसे आपके, निकल जाता सुनो है। सुनो सुनो, देखो सब आप लोगों के लिए मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मेरे लिए है लेकिन फिर भी गुरुजी के कहने पे हम इसको प्रारंभ करेंगे। गुरुजी ही बल देंगे इसको संभालने का। इससे होगा क्या ना कि हमारा ही भजन अच्छा होगा, इसमें किसी का भला दूसरे का नहीं है, गुरुजी का कोई स्वार्थ नहीं है, ना मेरा है, हम सबका ही उसमें भला होने वाला है। हमारी जो चैंटिंग है वो एक तरह से रेगुलेटिव हो जाएगी इस प्रकार से। और दूसरी चीज़ कि सुबह सुबह जो हम 5-10 मिनट ही हरी कथा सुन लेंगे ना, उससे पूरे दिन के लिए हम एनर्जाइज रहेंगे, ठीक है। इसलिए कितने हैं आप 40 के करीब हैं। हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह मैं प्रयास करूंगा कि आपको लिंक दूंगा, ठीक है, और इस चीज़ को हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी टाइमिंग टाइमिंग क्या दोगे प्रभु जी? वो मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, रुक जाओ हाँ प्रभु जी टाइमिंग या 4 बजे या 5 बजे, नहीं ताकि नहीं, 6 बजे फिर 4 बजे माता जी ठीक नहीं है, 4 बजे सब नहीं जाग सकते। ये आप लोग बताओ कि 5:30 रखें। देखो 5 बजे मंदिर में मंगल आरती आदि भी होती है, किसी मंदिर में 4:45 हो जाती है, किसी में 5 हो जाती है। इसलिए या तो 5:30 या फिर 6, आप बताओ कौन सा टाइम रखें, 5:30 बजे या 6 बजे। 5:30 प्रभु जी। प्रभु जी 5 बजे सही रहेगा। प्रभु जी 5:30 सही रहता है। 5:30 प्रभु जी सही 5 रहेगा। प्रभु जी।
प्रभु जी छः सब छः म्यूट बजे। करो, सभी म्यूट करो, मैं पूछता हूँ 5 वाले कौन कौन है? 5 बजे हरे कौन कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी पहले तो मतलब कार्तिक मास में तो प्रभु जी मैं भी 5 वाली हूँ। 5 वाले हरे जरा कृष्णा हाथ प्रभु उठाना, जी। 5 बजे वाले हाथ उठाना, बाकी सब नीचे करो हाथ। 5 बजे वाले हाथ उठाओ, बाकी सभी हैंड रेज डाउन करो। 5 बजे वाले, हाँ ये 5 बजे वाले हैं, ठीक है। अभी सब डाउन करो, 20-22 लोग 5 बजे वाले हैं, सब डाउन करो, सभी हैंड डाउन करो। 5:30 कौन कौन कह रहा है? 5:30, 5:30 वाले ये हैं 18, ठीक है। और 6 बजे वाले कौन है भाई? 6 बजे वाले कौन है? ये 6 बजे वाले हैं ठीक है। देखो हम ना 5 करेंगे ना 6 करेंगे, 5:30 करेंगे, क्योंकि मंगल आरती भी है। आप सभी भी अब जैसे आपको 5 बजे यदि हरिनाम के लिए यहाँ आना हुआ, तो उसके लिए आपको 4:30 बजे जागना पड़ेगा, इस चीज़ को समझो। तो आप आराम से 5 बजे भी जाग सकते हो अपने घरों में जो रहते हैं। जो मंदिर आदि में रहते हैं या जो भक्त लोग का पहले से अभ्यास है, वो तो 3:30, 4, 5 बजे जब भी जागते हैं। हम लिंक आपको 5:30 बजे ठीक दे देंगे, ठीक है। 5:30 बजे आएंगे। कल हम 4 माला से ही अभ्यास प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे यदि हमें लगता है कि समय ठीक हो रहा है, तो हम इसमें टाइमिंग भी आगे इधर रुक गया तो और म्यूट करो माता जी, हाँ। टाइमिंग भी हम आगे पीछे कर लेंगे, और सेशंस में हम क्या क्या मतलब कथा 5 मिनट करेंगे या 7 मिनट करेंगे या 10 मिनट करेंगे या 15 मिनट, ये भी डिसाइड कर लेंगे। और माला की संख्या में बढ़ानी है घटानी है वो भी हम देख लेंगे। ये धीरे धीरे एज ए ट्रायल हम प्रारंभ करेंगे। महीने दिनों के अंदर अंदर ही ये सब कुछ रेगुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस विषय में ये सेशन डेली होगा, इसके तरह नहीं कि वेडनेसडे और फ्राइडे और संडे, ये डेली रहेगा प्रतिदिन, ठीक है। आप सभी से प्रार्थना हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी बच्चों का स्कूल का टाइमिंग भी सुबह मॉर्निंग में जल्दी रहता है, तो ठीक है। फिर आप बच्चों के क्या स्कूल करना पड़ेगा? आप बच्चों के स्कूल का देख लेना, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप उनका ब्रेकफास्ट यदि बनाते हो तो उसको कर लेना। आप अगर नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना कि जब कर सकते हो तब तो ज्वाइन करना। और यदि जैसे प्रसाद बनाने वाला घर में कोई है या फिर नहीं है, तो कोई बात नहीं, जैसे भी मैनेज करना है वो आप देख लेना। मैं क्या कह सकता हूँ, ब्रेकफास्ट तो उनको बना के देना ही है, तो देख लेना कैसे होगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं कह रही हूँ कि जितने भी ग्रुप्स बने हैं उसमें चैंटिंग जो जापा सेशन होगा उसका लिंक उसी में आएगा कि जापा सेशन का अलग से बनेगा ग्रुप? सब यही होगा, नए नए ग्रुप कोई नहीं होंगे, ओके इसी ग्रुप में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जी प्रभु। हाँ ठीक है। अच्छा, इन सेशंस में ना आप लोगों से भी हम आगे जैसे सभी प्रिपेयर हो के आना। आप भी बीच बीच में चैंटिंग आप भी करोगे और कथाएं भी आप लोग बीच बीच में सुनाओगे, ठीक है। तो इसलिए सभी प्रिपेयर हो के आना। कल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम मिनिमम 40 की अटेंडेंस तो हो। जिन्होंने हाथ उठाया है वो तो ज़रूर आए, ठीक है। अलार्म लगा के सोना और समय से आना, प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुबह का टाइम मेरा काम है और बिजनेस का काम है चलता है, इसलिए कोई बात मैं नहीं, नहीं आ सकता। ठीक ठीक कोई बात नहीं। आप शाम वाले में आओ, आप रात को 9 बजे वाले में आओ, ठीक है। प्रभु जी और एक बात है, और हम नॉर्थ बंगाल में रहता हूँ इसलिए बताऊँ, तो बंगाली से कोई क्लास होगा है नहीं होगा? अभी ना बंगाली हम प्रारंभ नहीं किए हैं, लेकिन जल्दी ही प्रारंभ करेंगे प्रभु जी, बंगाली भाषा में भी करेंगे, ठीक ना। हम बोल सकते हैं बट थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, हाँ ठीक है। अभी आप समझ पा रहे हो ना, आप समझ पा रहे हो ना। समझ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा जी दिक्कत हो जी रहा है, वो कोई बात नहीं, जी जी गुरु जी का। हाँ, हम कोशिश करते हैं। हमारे 1-2 गुरु भाई हैं जो बंगाल में ही रहते हैं, उधर ही प्रचार करते हैं, उनके द्वारा ये क्लासेस हम शुरू करें, तो हम कोशिश करेंगे कि बंगाली में सेशंस हों, ठीक है। तब तब तक मेरा क्या है, बिजनेस। हिंदी में सुनो, ठीक है, तब तक हिंदी में सुनो, ओके ओके। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रत्नम जी, हरे कृष्णा श्री राधे। किसी को कुछ कहना है या ऐसे श्री राधे कर रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत नाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी सेशन की बात बताई ना, हाँ तो जब ये गुरु जी बात बोल रहे थे ना नवदीप में, हाँ गुरु जी बता रहे थे, गुरु जी के अंदर मतलब इतना उसको ऑब्जर्व करके कह रहे हैं कि सिर्फ तुम चैंटिंग नहीं करोगे, तुम्हारे साथ मैं भी करूंगा। हाँ तो मतलब अगर वो गुरु जी का रिकॉर्डिंग भी किसी को चाहिए ना, मेरे पास है,
तो गुरुजी के भाव देखो कितने सुंदर भाव है कि हम सबके लिए गुरुजी इतना करने के लिए तैयार हैं। यद्यपि उनके पास समय नहीं है, फिर भी हम सब टाइम मैनेजमेंट के लिए या इस चीज के लिए एक दूसरे से वो कर रहे हैं। तो ये सब ना करके सभी से प्रार्थना है कि अगर ये सुबह क्लासेस हो रही हैं तो आप सब जरूर आए और गुरुजी जो हमें देना चाह रहे हैं वास्तव वस्तु उसको हम ग्रहण कर सके। इसमें शायद हो सकता है गुरुजी जब अवेलेबल होंगे ना, तो उन्होंने कहा था कि वो इन सेशंस में आएंगे भी, जब जब अवेलेबल, उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, वो सारी क्लासेस में नहीं आ सकते, लेकिन जब जब भी होगा वो आएंगे, ठीक है। और जैसे ही अभी जो मैंने ये बात कही या माता जी ने कही, इसकी रिकॉर्डिंग्स तो हैं ही, वो बात तो छोड़ो, आप माता जी के शब्दों पे हमारे पे विश्वास करो और माता जी वो रिकॉर्डिंग दे देंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस विषय में गुरुजी इतने उत्साहित हैं, इतने उत्साहित हैं कि मैं इतना बताता हूँ कि मुझे ना किसी स्थान पे दर्शन के लिए जाना था, और मेरा प्लान था कि आप सब जो लोग नवद्वीप गए हो सबको अग्रदीप लेके जाऊंगा। लेकिन गुरुजी सिर्फ इस मीटिंग के लिए, उन्होंने मुझे जब जाना था तो उन्होंने पहले दिन जब साथ में जाना हुआ सबको, गुरुजी ने कहा कि दर्शन जरूरी नहीं है, मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। सोचो वो कितने उत्साहित हैं कि हम वर्ष में एक बार गए हैं, गुरुजी ने मुझे साफ मना कर दिया कि तुम्हें नहीं जाना है। अंतिम दिन, जिस दिन मामगाछी की परिक्रमा थी, आप लोगों ने देखा होगा, कथा चलते हुए मैं बीच में गुरुजी के निकट गया, जब पूज्य पास सिद्धांत महाराज जी कथा बोल रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज तो पूरा परिक्रमा खत्म हो गई, आज मैं चला जाऊँ दर्शन करने। गुरुजी कहे दर्शन जरूरी नहीं है, मीटिंग जरूरी है ज़्यादा। कहने का तात्पर्य कि इस विषय पे चर्चा जरूरी है कि हम इस कोर्स को कैसे प्लान करेंगे। तो यदि वो इतने उत्साही हैं इस विषय में, तो आप लोग से थोड़ा सा उत्साह हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। इसलिए सुबह 4 बजे, सॉरी 4 बजे, 4:30 बजे जाग करके और 5:30 बजे वाले सेशन में जरूर आना, ठीक है। कल गुरुजी ट्रैवल कर रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा यदि कल सुबह का सेशन गुरुजी ही प्रारंभ कर दें तो अच्छा होगा। वो यद्यपि उस समय ट्रैवल कर रहे होंगे सुबह 5 साढ़े 5 बजे, लेकिन यदि कार में से भी वो अगर सेशन अटेंड कर पाएंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि पहले दिन उन्हें ही ले आऊँ, ठीक है। ठीक है, मेरा प्रयास था कि 5वां श्लोक हम प्रारंभ कर दें, लेकिन 10 बज गए इसलिए रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में अर्थात शुक्रवार को हम 5वां श्लोक करेंगे, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज बोली थी कि प्रभु जी वो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें सिस्टम में कि वीडियोस ऑन होते हैं पर आपके उधर लैपटॉप में दिखता ही नहीं, वो क्या चक्कर है? ये कुछ तो दिक्कत है, मैं भी अभी सोच रहा थोड़ी देर पहले कि आप लोग वीडियो कोई ऑन कर रहे हैं, कुछ का तो दिखता है, कुछ का नहीं दिखता है। या तो ये हो सकता है कि जैसे आप जब स्क्रीन ओपन करते हैं ना, तो 1-in-1 पिक्चर करके कुछ एक सिस्टम होता है, जिसमें कि आप जब कोई दूसरा ऐप स्विच कर लोगे ना, तो आपकी वीडियो अपने आप ऑफ हो जाती है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, पर मैंने तो वो कुछ खोला भी नहीं होता कभी, तभी मेरी वीडियो भी नहीं दिखती, वो इसलिए मैंने पूछा। तो इसीलिए सिस्टम से कोई ग्लिच होगा, हो सकता है आपके सिस्टम से कोई दिक्कत हो। ठीक 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 है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, ये श्लोक सुना दीजिए, सिर्फ श्लोक। श्लोक सुना दूं? ठीक है। हाँ। जो लोग याद करने वाले हैं ना, वो याद भी कर लेना। श्लोक बोल देता हूँ सिर्फ 2-3 मिनट में, ठीक है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, फटाफट श्लोक बोल देता हूँ, उसको सीख लो और उसको याद कर लेना, ठीक। कह रहे हैं कि अगला जो श्लोक है 5वां, बहुत ही सुंदर श्लोक। कह रहे हैं कि मध्यम भक्त को 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है सबको? जी प्रभु जी। कह रहे हैं जो मध्यम भक्त हैं उनको 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा बताई गई है, ठीक है। क्यों अब यहाँ पे मध्यम भक्त क्यों लिखा है? तो कहते हैं कनिष्ठ भक्त को नहीं कहा है, क्योंकि कनिष्ठ भक्त तो सेवा कर ही नहीं पाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि किस प्रकार से सेवा करनी है, क्या करनी। और जो उत्तम अधिकारी है, जो उत्तम कोटि का भक्त है, वो सबकी सेवा कर नहीं सकता। तो इसमें बताया कि जो मध्यम भक्त है उसको किस प्रकार से सेवा करनी है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि जैसे जो गुरुदेव हैं या कोई भी ऐसे उत्तम महाभागवत वैष्णव हैं, जब वो प्रचार आदि कार्यों को करते हैं तो स्वयं को मध्यम अधिकार में रखते हुए प्रचार करते हैं। इसका क्या तात्पर्य? क्योंकि उनमें उसमें उनको कई प्रकार से सेवाएं करनी होती हैं। और उत्तम अधिकारी जो है, जो भगवान के जो नित्य लीलाएं हैं उनमें जिनका प्रवेश है, जो अष्टकाली आदि लीलाएं हैं, तो वो फिर साधारण रूप में वैष्णवों की सेवा कर नहीं पाते। इसलिए यहाँ पे लिखा कि जो मध्यम भक्त हैं उनको 3 प्रकार के जो वैष्णव हैं उनकी कैसे सेवा करनी है, इसमें इस श्लोक पे चर्चा है। ध्यान से सुन लो। करें कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य
निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या। मेरे साथ एक बार बोलना। बाकी जो 4 श्लोक थे बहुत आसान थे, लेकिन अभी जो यहाँ से श्लोक आएंगे वो थोड़े टफ हैं, तो इसलिए इनको और मेहनत करके याद करना पड़ेगा। कह रहे हैं कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत। मेरे साथ पीछे पीछे बोलो म्यूट करके। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत। ये हो गया। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत। दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। पीछे बोलो, बार बार दोहराओ। दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। फिर अगला थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अनन्य अन्य 2 बार शब्द हैं, तो इसको अनन्यम अन्यम ऐसे करके शब्द है, तो थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनना। कह रहे हैं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य। कह रहे हैं भजन विज्ञम, विज्ञम फिर आधा म हो गया तो फिर अनन्यम, फिर आधा म हो गया तो अन्यम। ठीक है, तो कह रहे हैं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य। निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या। 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 एक बार साथ साथ में बोलो। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत। दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य। निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या। सार सार में बता देता हूँ, याद करने के लिए आसान होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कह रहे हैं कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत। कह रहे हैं कि जिस गिरि मतलब होता है जिह्वा, टंग। कह रहे हैं कि जिसकी जिह्वा पे कृष्ण इति अर्थात जिसके जिह्वा पे कृष्ण शब्द आ जाए, अर्थात जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, ये जो कृष्ण नाम है इसका उच्चारण करने वाले व्यक्ति को मनसाद्रियेत, मन से ही उसका आदर करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण नाम ले रहा है तो स्वाभाविक ही उसके प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए कि वो भगवान का नाम ले रहा है, तो उसका आदर करना ही उसकी सेवा है, जो कनिष्ठ अधिकार में है उसके लिए। फिर कह रहे हैं कि दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम। लेकिन जो उससे थोड़ा ऊपर अर्थात दीक्षा आदि ग्रहण करके और भगवान का भजन कर रहे हैं, भजंतम ईशम अर्थात भगवान ईश का भजन कर रहे हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए क्या सेवा है? तो कहते हैं कि उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणतिभिश्च, उनको प्रणाम करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य। कह रहे हैं कि किसकी शुश्रूषा करनी चाहिए, अर्थात अपना सब कुछ देकर के किसकी सेवा करनी चाहिए? तो कहते हैं कि जो भजन विज्ञम अर्थात जो भजन विज्ञ अर्थात भजन के विषय में जानने वाले हैं, जो अनन्य होकर के कृष्ण के प्रति अनन्य होकर के कृष्ण भजन कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि भजन विज्ञ अर्थात भजन की जो सर्वश्रेष्ठ परिपाटी है, विशेष करके इसमें मानसिक सेवा आदि बहुत सारे गुण विचार हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। जो उत्तम कोटि के वैष्णव हैं, जो कि निंदादि शून्य हृदय ईप्सित अर्थात जिनके हृदय में निंदा आदि से शून्य जिनका हृदय है, ऐसे जो भक्त हैं उनके संगों को प्राप्त करके उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए, अर्थात उन अपना सब कुछ दे करके उनकी सेवा करनी चाहिए, काय मन वाक्य से उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो तीनों कैटेगरी कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, इन तीनों की इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। जैसे हमारी दिक्कत क्या है, हम नहीं समझ पाते कि किसकी कितनी सेवा करनी है। कोई नया नया बच्चा आया मठ में, नया नया कोई भक्त आया, उसको भी हम उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि किसी बहुत पुराने वैष्णव को भी सम्मान दे रहे हैं। तो नहीं, किसको कितना सम्मान देना है, किसका कितना अधिकार है, इस चीज़ को समझ करके फिर हमें डील करना चाहिए। ठीक है। कई बार ऐसा हुआ कि कोई नया नया व्यक्ति ही है,
लेकिन वो वैष्णवता उसकी बहुत अधिक है। और कोई 20-30 साल से भी जुड़ा हुआ है लेकिन ना वैष्णव विचारों से उसका मतलब है, सिर्फ गुरु जी से दीक्षा ले लिया बस लेके घूम रहा है। तो ये भी नहीं कि वो पुराना है तो उसका ही सम्मान किया, और जो सिंसियर भक्त है लेकिन नया ही है तो उसको सम्मान नहीं दिया। नहीं, इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसकी स्थिति है। जो ठीक ठीक रूप में भजन कर रहा है उसको आपको प्रणाम करना पड़ेगा। जो वास्तव में निंदा आदि से शून्य होकर के यदि भगवत सेवा कर रहा है तो उसकी आपको सेवा करनी पड़ेगी। जो कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ कृष्ण नाम कर रहा, उसको भी आपको आदर करना पड़ेगा, उसको भी आपको नमस्कार करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सुंदर इस पे चर्चा होगी। नेक्स्ट क्लास में हम सुनेंगे। ठीक है, इस श्लोक को याद करने की कोशिश करना, जब याद करके आओगे तो बहुत आनंद आएगा। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, श्लोकों की धन्यवाद। वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्योंकि शब्द बहुत टफ है जैसे प्रोनाउंस करने, तो वॉइस रिकॉर्डिंग तो हम रिपीट कर करके बार बार जल्दी से सीखिए। पहले के 4 श्लोक की दी गई हैं, अगर आपको नहीं मिली तो ग्रुप में एक बार एक्सप्लोर करो, मिल जाएगी। पहले के 4 श्लोकों की दी गई है। तो जब वॉइस रिकॉर्डिंग। हाँ जी, भेजा गया है, आप सुनो उसको ठीक से और ग्रुप में जी देखो। प्रभु जी। और जो आगे के श्लोक हैं इनके भी मिल जाएगी। एक चीज़ है, आप लोग ना ग्रुप, आप लोग ना 1000 ग्रुप में होगे, मुझे पता है, मैं देखता हूँ भक्त लोगों का हाँ फॉलो। जी, हाँ जी। इसलिए ना इस ग्रुप को यदि आप सिंसियरली यहाँ पे चीज़ें सीखना चाहते हो तो इसको ना पिन कर लो। पिन करना मतलब कि एक पिन करने का ऑप्शन होता है जिसको कि आपको सबसे ऊपर ये ग्रुप रहेगा, चाहे कितने भी मैसेजेस आएँ, लेकिन इस ग्रुप का मैसेज सबसे ऊपर आपको शो होगा। ठीक है, उससे होगा क्या कि जी जो भी प्रभु। चीज़ें यहाँ से दी जा रही हैं आपको समय से मिलेंगी। ऐसा नहीं कि 100 मैसेजेस आए तो ये सबसे नीचे चला गया, आप 2 दिन बाद देख रहे हो, तब तक अगली क्लास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से पिन जी। करके रख लो। और प्रभु जी, एक बात और थी, मॉर्निंग में जो आप सेशन बोल रहे हैं हरि नाम संकीर्तन के लिए, तो हमारी सरिता दीदी है जो सुदेवी दासी, हाँ उनकी जी, हमारी क्लासेस होती है ना, तो फिर हमारी कथा भी होती है, हरि कथा, तो 6:30 हो जाते हैं, तो फिर ठीक है, मतलब वहीं पे फिर बड़ी वहीं तबीयत वहीं आगे वहीं हो वहीं गई। वहीं पे करो, या तो उधर में ही कर लो। ठीक ना, उसी सेशन में कर लो। ठीक है, और नहीं तो हम जी बात प्रभु। करके ये दोनों तीनों जितने भी मॉर्निंग सेशन होते हैं अलग अलग भक्त लोग करते हैं, सबको हम एक साथ ही कर देंगे। ठीक है, कोई चिंता जी नहीं। लेकिन करो, कहने का जी। तात्पर्य कहीं भी यदि आप कर रहे हो तो करो। आगे हमारी हाँ कोशिश जी। है सबको एक साथ कर देंगे। फिर एक साथ करने की दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे 100 लोग से ज़्यादा आएंगे नहीं, 100 से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन फिर हमें अलग से लेना पड़ेगा। फिर अगर सारे ग्रुप्स को एक साथ करें तो फिर 500 से भी ज़्यादा भक्त हो जाते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन और बढ़ाना पड़ता है। तो यदि 2-3 पार्ट में भी चल रहा है तो भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, धन्यवाद। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, रखते हैं। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।